इन तीनों प्लांट में जो खाद देनी है वो ऐसी खाद होगी जिससे प्लांट की ग्रोथ भी बहुत अच्छी होगी और फूल भी उसमें बहुत ही अच्छी क्वांटिटी में आएंगे। साथ ही साथ गर्मी से जो तपन है उससे कैसे बचाव करना है प्लांट का, वो भी मैं आपको वीडियो में बताऊंगी। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। लव फॉर गार्डनिंग में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। इस समय तेज़ गर्मी की वजह से हर प्लांट बेहाल पड़े हुए हैं, क्योंकि हमारे नॉर्थ साइड में तो बहुत ही तीखी तेज़ धूप है, बारिश भी बिल्कुल नहीं हो रही है और साथ ही साथ टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा हाई हो गया है। तो ऐसे में इंडोर प्लांट्स को भी बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत है। भले हम इन्हें धूप में नहीं रखते हैं, भले ही इन पे डायरेक्ट सनलाइट नहीं पड़ रही है, लेकिन जो गर्मी इस समय हो रही है वो भी इनके लिए काफ़ी खतरनाक साबित हो सकती है। तो प्लांट की केयर के बारे में मैं बताऊंगी स्टेप बाय स्टेप। पहले मैं आपको थोड़ा दिखा देती हूँ। ये देखिए, प्लांट में न्यू ग्रोथ भी हो रही है, साथ ही साथ इसमें छोटे छोटे से प्लांट्स भी न्यू आ रहे हैं। तो प्लांट की प्रॉपर ग्रोथ हो रही है, ये इंडिकेशन है, क्योंकि इसमें नए प्लांट्स भी आ रहे हैं। तो जो एग्लोनिमा का प्लांट होता है या फिर जो पीस लिली होती है, इनको बहुत तेज़ धूप नहीं चाहिए, डायरेक्ट सनलाइट बिल्कुल भी नहीं चाहिए। आप इन्हें इनडायरेक्ट सनलाइट में रख सकते हैं। इनडायरेक्ट सनलाइट का जो मतलब है वो ये है कि कोई ऐसी जगह जहाँ पे सीधे धूप ना आती हो, लेकिन जो रोशनी है वो दिन भर बनी रहे। दिन भर से मतलब है कि जब से धूप निकले और जब तक धूप रहती है तब तक यहाँ पे रोशनी रहे, डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट सनलाइट आती रहे। ये जो जगह होती है, ये खासकर जैसे हमारी बालकनी है, कोई ऐसा एरिया जहाँ पे सीधे धूप नहीं आती है, या फिर कोई वरांडा टाइप होता है, तो ऐसी जगह पे आप इसे रख सकते हैं। या फिर घर का कोई ऐसा कॉर्नर जहाँ पे हमेशा छांव रहती हो, तो ऐसी जो जगह होती है वहाँ पे आप इन प्लांट्स को रख सकते हैं। इनको एक साथ जब बहुत सारे प्लांट होते हैं ना, तो जो ह्यूमिडिटी लेवल जो मेंटेन होता है, ऐसे में इनकी ग्रोथ बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। जो क्रेसुला का प्लांट है, इसको आप सनलाइट दे सकते हैं। जैसे आप इसको 3 से 4 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट देंगे ना, तो ये बहुत ही अच्छी ग्रोथ करता है। लेकिन जो 12 बजे वाली जो तीखी धूप होती है, 11-12 बजे से लेके और 3-4 बजे तक की जो धूप होती है, उससे आप इसे बचाएंगे तो फिर इसकी ग्रोथ भी बहुत अच्छी होगी। और इनको आप लीव से भी ग्रो कर सकते हैं। आप देखिए, मैंने साइड साइड में लीव लगा रखी हैं, और जैसे ही इनकी ग्रोथ होगी मैं आप लोगों के साथ वो वीडियो भी शेयर करूंगी। तो इनकी प्रॉपर जो केयर होती है उसके बारे में भी बात करेंगे। तो यहाँ सनलाइट की बात मैंने की है, अब मैं आपको बताती हूँ कि इनको सॉइल बहुत अच्छी चाहिए। जैसे क्या होता है ना कि ये जो प्लांट होते हैं, इनमें बहुत ही ग्रोथ बहुत तेज़ी से होती है। तो ऐसे में अगर इनकी मिट्टी बहुत वैसी होगी, जो जमने वाली मिट्टी होती है, जैसे चिकनी मिट्टी टाइप, तो क्या होगा ना कि इनकी जो जड़ें हैं वो तेज़ी से ग्रो नहीं कर पाएंगी। तो ऐसे में फिर आपको चाहिए कि इनको वेल ड्रेन सॉइल दें। वेल ड्रेन सॉइल देने से फिर प्लांट की ग्रोथ बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। और जो डेड लीव्स वगैरह होती हैं, या फिर कुछ ऐसे स्टेम्स होते हैं जो सूख चुके होते हैं, उनको आप थोड़ा सा देख के हटा दिया करें, क्योंकि ये फंगस बना देती हैं प्लांट में। और जो इंडोर प्लांट्स होते हैं वो ज़्यादातर फंगस से ही ख़त्म होते हैं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। वाटर लेवल आपको हमेशा मेंटेन रखना होगा, ना तो इसकी मिट्टी एकदम बहुत ड्राई रहे और ना ही एकदम सॉगी रहे। तो जैसे ही आपको लगे कि ऊपरी लेयर की जो मिट्टी है वो ड्राई हो गई है, फिर आप इसको पानी दे दें। मैं कम से कम 2 दिन में एक बार पानी देती हूँ अपने इंडोर प्लांट्स को। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि जब ऊपर की सॉइल आपको ड्राई दिख जाए तभी आपको प्लांट में पानी देना है। तो ये चीज़ अगर आप ध्यान रखेंगे ना, तो ओवर वाटर कभी भी नहीं होगा, क्योंकि ये तीनों प्लांट ओवर वाटर से ही मरते हैं। इसके अलावा इनको कोई जल्दी प्रॉब्लम नहीं आती है। हर 15 से 20 दिन में एक बार मिट्टी की गुड़ाई ज़रूर कर दें। मिट्टी की गुड़ाई करने से ऊपरी लेयर काफ़ी भुरभुरी बनी रहती है। ऐसे में जो रूट्स होती हैं उनका विकास बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से होता है। मिट्टी देखिए आप, गुड़ाई करने के बाद कितनी भुरभुरी मिट्टी है, लाइट वेट मिट्टी है। ऐसी मिट्टी जब होती है ना, तो किसी भी प्लांट की ग्रोथ बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से होती है और बहुत ही अच्छी होती है। तो आपको क्या करना है, लगभग 40% आप नॉर्मल गार्डन की सॉइल ले लीजिए, उसमें 30% आप वर्मी कंपोस्ट मिलाइए और 30% आप इसमें रेत रिवर की जो होती है, या फिर आप बजरी मोरंग जिसको कहते हैं, उनको भी मिला सकते हैं। इनकी मात्रा जब ज़्यादा होती है तो मिट्टी हमेशा भुरभुरी बनी रहती है। वर्मी कंपोस्ट से पानी को होल्ड करने की क्षमता बढ़ती है, साथ ही में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम सब मिलता है प्लांट को। और जो सॉइल होती है वो हमारे प्लांट को ग्रो करने में हेल्प करती है।
तो इसीलिए मिट्टी की गुड़ाई करते रहें और भुरभुरी मिट्टी को रखें जब आप इसे रिपॉट कर रहे हों या फिर आप इसको नर्सरी से लेके आए हैं और आप इसे अपने गमले में लगा रहे हैं तो भी मिट्टी का भुरभुरापन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे अब ये पीस लिली है, एग्डिमा है, ये लोग नीचे से न्यू प्लांट्स निकालते रहते हैं रूट से अपने, तो ऐसे में अगर भुरभुरी मिट्टी होगी तो ज़्यादा प्लांट आपको मिलेंगे, मल्टीपल ब्रांचेस आएंगी, तो प्लांट काफ़ी बूशी और घना लगेगा और आपके एक प्लांट से आपको अनकाउंटेबल प्लांट मिल जाएंगे। तो इसलिए जो लाइट वेट मिट्टी जो होती है उसका रोल बहुत बड़ा होता है। चलिए अब पौधे को खाद कौन सी देनी है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो यहाँ पे मैंने सारी मिट्टी को स्टेम के नज़दीक कर दिया है और अब हम जो स्पेस बचा है उसमें प्लांट में खाद देंगे। तो स्टेप बाय स्टेप जो जो खाद मैं बता रही हूँ उसको फॉलो करते रहिएगा। तो 2 मुट्ठी मैंने यहाँ पे वर्मी कंपोस्ट ली है। अगर आपके पास गोबर की पुरानी खाद है 1.5-2 साल पुरानी तो आप यहाँ पे उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद फिर मैंने यहाँ पे नीम का खली लिया है। नीम का खली जैसे 2 मुट्ठी मैंने वर्मी कंपोस्ट लिया है तो 1 चम्मच यहाँ पे नीम के खली का इस्तेमाल करेंगे। अगर आप गोबर की खाद इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो भी आपको 2 मुट्ठी ही लेनी है जितनी क्वांटिटी हमारी वर्मी कंपोस्ट की थी। फिर यहाँ पे मैंने लगभग जो एक छोटा चम्मच होता है उसमें फंगीसाइड डाला है। तो ये साफ फंगीसाइड है, आप स्पून देखिए बहुत छोटा है और इसका मैंने आधा चम्मच यहाँ पे इस्तेमाल किया है फंगीसाइड। फंगीसाइड फंगस को दूर करता है, जैसे ओवर वाटर से अगर जड़ें गल रही हैं तो उसको भी ठीक कर देगा और अगर कोई फंगस वगैरह है तो वो भी ठीक हो जाएगा। इसके बाद मैंने एक जो छोटा चम्मच होता है वो रॉक फॉस्फेट लिया है। अगर आप बोन मील इस्तेमाल करते हैं तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आधा चम्मच बोन मील आप यहाँ पे एक प्लांट में डाल सकते हैं। इससे प्लांट की जड़ें बहुत तेज़ी से बढ़ती हैं और जो प्लांट को कैल्शियम मिलता है ना उससे प्लांट स्ट्रांग भी बना रहता है। तो सेम जो जो खाद मैंने यहाँ पे अभी पीस लिली के प्लांट में डाली है ये खाद आपको अपने हर इंडोर प्लांट में भी आप डाल सकते हैं, क्रेसुला प्लांट में भी डाल सकते हैं और इससे प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। तो अब इन सभी खादों को हम पहले आपस में मिक्स करेंगे और आपस में मिक्स करने के बाद फिर इन्हें मिट्टी से कवर कर देंगे। मिट्टी से कवर ज़रूर कर दीजिएगा, इससे खाद उड़ेगी नहीं और मिट्टी में दबी रहेगी। देखिए कोई भी खाद जब आप प्लांट को देते हैं ना तो उसके बाद पानी ज़रूर दिया करें। पानी देने से खाद हमारी बैठ जाती है और उसके बाद धीरे धीरे डिकम्पोज होना शुरू कर देती है। तो इसको देखिए मैंने खाद को सारा अच्छे से कवर कर दिया है। अब सेम खाद मैं क्रेसुला प्लांट में भी डाल रही हूँ। देखिए क्रेसुला प्लांट में मैंने क्योंकि मैंने यहाँ पे लीव्स लगा रखी हैं ग्रो होने के लिए तो इसीलिए मैंने पूरी मिट्टी की गुड़ाई नहीं की है, लेकिन जहाँ जहाँ पे स्पेस था मैंने वहाँ पे थोड़ा गहरा कर दिया है और फिर उसी में मैंने वो सभी खाद डाल दी हैं जो कि अभी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हैं। थोड़ा सा वर्मी कंपोस्ट लगभग 2 मुट्ठी और उसके बाद उसमें 1 चम्मच नीम की खली। इसके बाद 1 छोटा चम्मच यहाँ पे मैंने रॉक फॉस्फेट का इस्तेमाल किया है और लगभग मैंने यहाँ पे आधा छोटा चम्मच फंगीसाइड का इस्तेमाल किया है। छोटा चम्मच आप देख लीजिए, बहुत छोटा चम्मच है ये, तो आपको इसी अंदाजे से इस्तेमाल करके फिर वापस से सारी खाद को मिक्स करना है और मिक्स करके इसे पानी दे देना है। आप चाहें तो महीने में 1 बार इस पर एप्सम सॉल्ट का स्प्रे भी कर सकते हैं। आपको क्या करना है, 1 लीटर पानी लेना है स्प्रे बॉटल में और उसके बाद यहाँ पे आधा चम्मच हमें एप्सम सॉल्ट डाल के और इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद स्प्रे कर दें। स्प्रे करने से देखिए 2 फायदे होंगे। एक, प्लांट को खाना बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी क्योंकि एप्सम सॉल्ट फोटोसिंथेसिस का जो काम होता है, प्रोसेस होता है, उसको बहुत तेज़ करता है जिससे प्लांट खाना ज़्यादा तेज़ी से बना पाते हैं। दूसरा होता है कि पत्तों में चमक बहुत ज़्यादा आती है, पत्ते बहुत शाइन करने लगते हैं। तो इसलिए एप्सम सॉल्ट का स्प्रे महीने में 1 बार आप प्लांट पे कर सकते हैं। और क्या होता है ना कि वैसे भी नॉर्मली एप्सम सॉल्ट नहीं लेकिन जो नॉर्मल पानी होता है उसका स्प्रे भी आप प्लांट में किया करें। इससे क्या होता है, प्लांट ना फ्रेश बना रहता है। जैसे दिन भर की धूप है, शाम जैसे ही हुआ तो रेगुलर पानी देना है नहीं देना है वो तो मिट्टी की कंडीशन डिसाइड करेगी कि अगर वो ड्राई है 1 इंच की लेयर तक तो फिर आप उसे पानी दें और अदरवाइज आप क्या करें, सिर्फ उसको ना पत्तों पे स्प्रे कर दें नॉर्मल पानी। तो उससे क्या होता है, ह्यूमिडिटी लेवल जो होता है ना वो बना रहता है और इससे ना प्लांट सूखते नहीं हैं, मुरझाते नहीं हैं और फ्रेश बने रहते हैं। तो ऐसे में प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छी सी होती है। इनके टिप्स बर्न भी नहीं होंगे, आपके प्लांट हमेशा बुशी रहेंगे, हरे भरे रहेंगे और तेज़ धूप और तेज़ गर्मी का भी ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा प्लांट पे। तो सब कुछ मैंने आपको डिटेल में बता दिया है। उसके बाद भी अगर कोई क्वेश्चन कन्फ्यूज़न होगा तो आप कमेंट करिएगा।
कैसा लगा मेरा आज का ये वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और प्लांट से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट के थ्रू मुझसे बात कर सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।